हेलो स्टूडेंट्स, देखिए बेटा, लास्ट क्लास में हम फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे। इस क्लास में हम शुरू करेंगे लेसन नंबर 2, दैट इज योर एसिड बेस एंड सॉल्ट। देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि जो मैटर होता है वो किस तरीके से फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उसको क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, अब हमने जब केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे बात करी थी, जो कंपाउंड होते हैं उनको आप 3 ग्रुप्स में भी डिवाइड कर सकते हो, दैट इज योर एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले ये जानने के लिए कि कोई भी सब्सटेंस आपका एसिड है, बेस है या सॉल्ट है, इसको जानने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कुछ इंडिकेटर्स इस्तेमाल करते हैं। अब इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स एक तरीके से टेस्टिंग सब्सटेंस होते हैं, जिसकी वजह से आप किसी भी गिवन सब्सटेंस को ये टेस्ट करके बता सकते हो कि जो गिवन सब्सटेंस है वो आपका एसिड है या फिर बेस है। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन कीजिए आपने एक टेस्ट ट्यूब ली। ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब में इमेजिन करो आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब है, एक में एसिड है, एक में बेस है और एक में सॉल्ट है। ठीक है, मुझे नहीं पता किस में एसिड है, किस में बेस है और किस में सॉल्ट है। तो ये पता करने के लिए कि किस में एसिड है, किस में बेस है और किस में सॉल्ट है, इसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं कोई भी इंडिकेटर लेती हूँ। वो मैं मैथिल ऑरेंज, फेनोप्थिलीन, लिटमस पेपर, कुछ भी ले सकते हैं। इवन रेड कैबेज है आपका, इवन आपकी टर्मरिक है, ये भी मैं आप ले सकती हूँ। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि ये सारे सब्सटेंस क्या हैं, आपके इंडिकेटर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिटमस पेपर लिया। ठीक है, अब देखिए, जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है, बेस होता है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। लेकिन जो सॉल्ट होता है, ना तो वो कोई ब्लू लिटमस पेपर पे एक्शन करता है, ना ही वो रेड लिटमस पेपर पे एक्शन करता है, कोई भी उसमें कलर चेंज नहीं होता है। समझ में आया? तो मैं रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर की हेल्प से इन तीनों में इजीली फाइंड कर सकती हूँ कि मेरा कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है और कौन सा सॉल्ट है। डन। तो व्हाट इज इंडिकेटर? इंडिकेटर इज ए डाई, एक तरीके से डाई होती है जो क्या करती है, अपने कलर में चेंज करती है। कब? जब उसे किसी एसिड या बेसिक सब्सटेंस में रखा जाता है। ठीक है, जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं वो आपके एसिड और बेस के कांटेक्ट में आके डिफरेंट डिफरेंट कलर में चेंज होते हैं, मतलब कलर में चेंज दिखाते हैं। ठीक है, ठीक है, एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि जो आपके इंडिकेटर्स हैं वो एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस के कांटेक्ट में आके कलर चेंज करके उनकी टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, बेसिकली आपके जो इंडिकेटर्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर एंड आर्टिफिशियल इंडिकेटर। जहां हम लिटमस पेपर की बात करें, ठीक है, या फिर आप बात करो इसके टर्मरिक है, रेड कैबेज है, ये सारे ऐसे लिटमस पेपर हैं जो हमें नेचुरली मिलते हैं। जबकि आप मेथिल ऑरेंज, फेनोप्थिलीन, इनकी बात करते हो, ये आपके आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स हैं, मीन्स ये केमिकल सब्सटेंस है जो आपको लैब्स में मिल जाएंगे। ठीक है, आप अपने लैब में लिटमस पेपर को बहुत आसानी से चेक भी कर सकते हो, देख भी सकते हो। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, एसिड जो रहता है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है, और जो बेस होता है, बेस का मतलब बेसिकली एल्कलाई सोल्यूशन उनके, वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं। याद रखने के लिए आप क्या करोगे, बेस ब्लू करेगा, ये देखिए बेस ब्लू करेगा, और एसिड डी है ना लास्ट में, इससे समझ जाइए रेड करेगा। बेस ब्लू करेगा, एसिड रेड करेगा। डन, इससे आप उन्हें याद रख सकते हो। ठीक है, चलिए यहां पे इन्होंने क्या किया है, देखिए यहाँ पे इन्होंने सब्सटेंस लिए हुए हैं और इन्होंने लिटमस पेपर को डिप किया है इसमें। ठीक है, जैसे इसमें कलर में चेंज हो रहा है, इसके बेसिस पे ये जो गिवन सब्सटेंस है इसको एसिडिक या फिर बेसिक कह रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इन्होंने मैथिल ऑरेंज का एग्जाम्पल लिया है, फेनोप्थिलीन का एग्जाम्पल लिया है। देखिए मैथिल ऑरेंज जो रहता है वो एसिड के कांटेक्ट में आने के बाद रेडिश कलर में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और मैथिल ऑरेंज बेसिक सोल्यूशन में आने के बाद येलो कलर में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये देखिए मैथिल ऑरेंज है, ये आपके बेस के कांटेक्ट में आएगा तो येलो कलर देगा, और एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो इस तरह का रेड कलर देगा। ठीक है, वहीं फेनोप्थिलीन जो रहता है वो एसिड के कांटेक्ट में कलरलेस होता है,
और फेनोप्थिलीन बेस के कांटेक्ट में पिंक कलर का, यहां देख रहे हैं ये पिंक कलर का हो जाता है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए एक आता है आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर, एक और इंडिकेटर होता है जो क्या बताता है, गिवन सब्सटेंस जो एसिडिक है बेसिक है, इसके साथ साथ उसकी पीएच वैल्यू कितनी है इसको भी बताता है। ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, बट पहले देख लेते हैं लिटमस की बात करें तो ये आपका नेचुरल इंडिकेटर है जो लाइकेन से मिलके बना होता है। लाइकेन क्या है, आपका थैलोफाइट टाइप का प्लांट है। अब थैलोफाइट्स क्या होते हैं, ये इस टाइप का प्लांट होता है जिसमें रूट शूट एंड लीव्स वगैरह अलग अलग आइडेंटिफाई नहीं होते हैं। इस टाइप के जो प्लांट होते हैं उनको हम बोलते हैं थैलस टाइप के प्लांट और थैलोफाइटा। देन टर्मरिक, ये भी आपका क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, आपने देखा होगा यूजुअली आपके कलर, जैसे मान लीजिए आपने कोई खाना खा रहे हैं या कुछ ऐसा सब्सटेंस है, मान लीजिए कोई करी वगैरह खा रहे हैं, अगर वो व्हाइट कलर के क्लॉथ्स पे गिर जाता है और आप उसको वॉश करते हो तो जैसे ही आपने सोप अप्लाई किया तो क्या होगा, वो येलो कलर से रेडिश ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सो ये क्या हुआ, सोप क्या है आपका, बेस है। ठीक है, इसीलिए वो येलो से रेडिश ब्राउन कलर में कन्वर्ट हुआ। ये देखिए ये है आपका लाइकेन। ठीक है, इसे लिचन भी पढ़ते हैं, लाइकेन भी पढ़ते हैं। ठीक है, डिपेंड कर रहा है, बात एक ही है। ठीक है, ये आपके थैलस टाइप के प्लांट होते हैं, थैलोफाइटा। नेक्स्ट आ रहा है रेड कैबेज। रेड कैबेज भी सेम क्या होती है, वो आपकी लीव से ऑब्टेन की जाती है, ये आपका नेचुरल इंडिकेटर है। रेड कलर में कन्वर्ट होती है एसिडिक सोल्यूशन में। ठीक है, बट ग्रीन कलर कन्वर्ट हो जाती है बेसिक सोल्यूशन में। याद रखिएगा, जो आपकी पर्पलिश कलर की होती है ना रेड कैबेज, वो एसिड के कांटेक्ट में रेड कलर में और बेस के कांटेक्ट में ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है देखिए नेक्स्ट आ रहा है आपका ओलाफैक्टरी इंडिकेटर। ये ओलाफैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है, ओलाफैक्टरी वर्ड जो रहता है बेटा, ये रिलेट होता है सेंस ऑफ स्मेल। ठीक है, अब ऐसे सब्सटेंस जो एसिडिक सोल्यूशन में या बेसिक सोल्यूशन में आने के बाद अगर अपनी एसिडिटी या बेसिसिटी की वजह से उनकी स्मेल में चेंज हो जाता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओलाफैक्टरी इंडिकेटर। ठीक है, चलिए जैसे यहाँ पे ऑनियन है, उसकी एक अलग से कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में डाली जाती है तो उसमें अगर उसकी स्मेल की बात करें तो अलग टाइप का दिखेंगी, लेकिन अगर वो आप उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालोगे तो इसकी जो स्मेल है ऑनियन की वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, उसके ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा। इसी तरीके से वेनिला एक्सट्रैक्ट भी है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज एसिड। देखिए आपने देखा होगा जैसे आप नींबू को कट करते हो, ठीक है, तो उसका जो टेस्ट रहता है वो सार आता है, आपका सॉर टेस्ट आता है। ठीक है, वो खट्टा सॉर किस लिए है, सॉर किस वजह से है, क्योंकि उसमें एक एसिड प्रेजेंट है। द एसिड प्रेजेंट इन लेमन विच गिव्स ए sour टेस्ट इज ए सिट्रिक एसिड। उसमें कौन सा एसिड है, वो सिट्रिक एसिड। तो कहने का मतलब क्या है, हम ये भी कह सकते हैं कि वो सारे केमिकल सब्सटेंसेस जो टेस्ट में कैसे होते हैं, सार होते हैं, आर नोन एज एसिडिक सब्सटेंस। ठीक है, और एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर ऐड कर देते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेसिकली जो आपके एसिड्स होते हैं जब आप उनको वाटर में डिसॉल्व करो तो वो डिसॉल्व होने के बाद हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये हाइड्रोजन आयन देते हैं, डन, वो भी पॉजिटिव। उसी तरीके से जैसे आपका सार्ड मिल्क है आपका, या फिर आप कह लीजिए कर्ड है, उसमें कौन सा रहता है, ये आप पता करके बताइए। कुछ एसिड ऐसे होते हैं जो हमें एनिमल्स और प्लांट मटेरियल से मिलते हैं, उनको हम ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। जैसे आपका फॉर्मिक एसिड है, टारट्रिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है। ये सारे ऐसे हैं जो आपको या तो प्लांट्स से या फिर एनिमल सोर्सेस से मिलते हैं, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, आपके ऑर्गेनिक एसिड। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो आपको मिनरल्स से मिलते हैं, जो अर्थ के ऊपर मिनरल्स मिलते हैं आपको, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है। इन सब का जो मेन सोर्स है वो मिनरल है, और ये मिनरल कहाँ मिलता है आपको, ये सारे मैन मेड हैं।
ठीक है। और ये काफी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। जो आपके ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो कंपैरेटिवली वीक एसिड होते हैं, ठीक है। और जो आपके मिनरल एसिड होते हैं ये कंपैरेटिवली आपके स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ठीक है। अब देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की बात करें तो जैसे आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड है, ये आपके स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। और जबकि एसिटिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, सिट्रिक है, टार्ट है, कार्बोनिक एसिड है, इवन ये आपके कैसे होते हैं, वीक एसिड होते हैं, ठीक है। इसमें सेम चीज जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये जो आपके मिनरल एसिड होते हैं ये आपके स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। जबकि एक सेकेंड, एक चीज कि मिनरल एसिड में सिर्फ और सिर्फ कार्बोनिक एसिड ऐसा है जो आपका क्या मिलता है, वीक एसिड मिलता है। अदरवाइज बाकी जो आपके ऑर्गेनिक एसिड होंगे वो आपके वीक एसिड होंगे, ठीक है। चले आगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ रहा है कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूटेड एसिड। जब कंसंट्रेटेड एसिड की बात करते हैं हम, जिस ऐसा एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड ऐसा एसिड होता है जिसमें मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर रहती है। इमेजिन कीजिए एक टेस्ट ट्यूब है, दो टेस्ट ट्यूब हैं, ठीक है। और दोनों टेस्ट ट्यूब में एक में इसमें हमने 10 ml ऑफ एसिड डाल दिया, इसमें भी हमने 10 ml ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया। एक में मैंने सिर्फ और सिर्फ 50 ml वाटर डाला है और एक में मैंने 100 ml ऑफ वाटर डाल दिया। तो किसमें वाटर का अमाउंट ज्यादा है, जिसमें मैंने 100 ml डाला है, तो इसको मैं बोलूंगी डाइल्यूटेड एसिड। और जबकि जिसमें वाटर का अमाउंट कम है, मिनिमम है, उसको मैं बोलूंगी कंसंट्रेटेड एसिड, ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा बेटा यहाँ पे कि जब कभी भी एसिड वाटर के कांटेक्ट में आता है, स्पेशली आपका सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये क्या करता है, लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है, जिसकी वजह से आपका जो वाटर है वो बॉईल होने लगता है। मींस जो मिक्सिंग ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड और वाटर है ये आपकी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। मतलब ये ढेर सारी अमाउंट में हीट को प्रोड्यूस करता है। इसीलिए जब कभी भी आप कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूटेड एसिड में कन्वर्ट कर रहे हो तो हमें वाटर के अंदर एसिड को डालना है, ना कि एसिड के अंदर वाटर को। डन। क्योंकि अगर आपने एसिड के अंदर वाटर को डाला तो ये कई बार एक्सप्लोड भी कर सकता है, जिसकी वजह से हम जल भी सकते हैं, ठीक है। आप याद रखिए ये एक्सप्लोजिव हो सकती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड की बात करें। देखिए सॉर टेस्ट होता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। एसिडिक सोल्यूशन जो रहता है वो अच्छे से इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करता है, मींस दे आर गुड इलेक्ट्रोलाइट्स। अब देखिए एक चीज और याद रखिए, जब कभी भी एसिड मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो मेटल्स के सॉल्ट बनाएंगे और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। ये आप याद रखिएगा। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप ये देख सकते हो। इमेजिन कीजिए ये मेरी एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें मैंने सल्फ्यूरिक डाला, अगर मैं इसमें एल्यूमिनियम की फॉइल डालती हूँ ना तो क्या होगा, धीरे 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 बबल्स निकलने लगेंगे। और बबल्स किसके निकलेंगे, हाइड्रोजन गैस के, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, मेटल्स आपके एसिड्स के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये गैस हाइड्रोजन गैस ही है। इसको टेस्ट करने के लिए मैं क्या करूं, यहाँ पे एक बर्निंग कैंडल लेके आऊं। जब बर्निंग कैंडल में लेके आऊंगी तो ये जो हाइड्रोजन गैस है आपकी ये पॉप साउंड के साथ जलेगी और साथ ही साथ ब्लू फ्लेम के साथ जलती है। डन। ये आप याद रखिए, ये देखिए ब्लू फ्लेम होगा और पॉप साउंड निकलेगी, ठीक है। पॉप साउंड के साथ यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये जिंक क्लोराइड और डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, कर्ड के अलावा आपका विनेगर है, लेमन जूस है ये और ऑरेंज जूस है, ये सभी आपके एसिडिक होते हैं। इनको कभी भी मेटल के वेसल में नहीं रखा जाता है, ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा। एसिड हमने अभी देखिए 4 प्रॉपर्टीज पढ़ ली। क्या क्या बेटा, कि एसिड सार टेस्ट होता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं, गुड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, मेटल्स के साथ जब भी रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेंगे, ठीक है। और एसिड जब कभी भी मेटल के कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेंगे बेटा तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म करते हैं, ठीक है। ये हमेशा याद रखिए।
ये देखिए जैसे यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट आपका HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो देखिए कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेंगे तो वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड सॉल्ट फॉर्म करेंगे, और बाइकार्बोनेट के साथ भी रिएक्शन करते हैं तो देखिए वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड NaCl फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है। ये देखिए ये वही रिएक्शन है, आपने देखा होगा ना कि आपके माउथ से जो आप गैस एक्सेल कर रहे हो वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ये कैसे पता करते हैं, हम क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर लेते हैं, इस लाइम वाटर में हम क्या करते हैं, अपने माउथ से निकली हुई गैस को क्या करते हैं, इसमें एक्सेल करते हैं। जैसे ही हम इसे एक्सेल करेंगे तो ये इस तरीके से व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, क्योंकि ये डिसॉल्वेबल नहीं होता है। कुछ टाइम अगर मैं इसको छोड़ दूंगी तो ये नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है, बट अभी क्योंकि ये इसमें मिक्स है तो ये आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट दिखता है, ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में। ठीक है, कुछ टाइम के लिए जब मैं इसे छोड़ देती हूँ तो क्या होगा, ये आपका सेटल डाउन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं स्टिल इसमें कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो कराती रहती हूँ तो ये जो सोडियम कार्बोनेट था ये आपका सोडियम कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में, ये कैल्शियम कार्बोनेट था वो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है बेटा ये वाटर में डिसॉल्वेबल होता है। डन। ये देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट आपका व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है और उसके साथ वाटर बनता है, ये बन गया आपका वाटर एंड कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट में मैंने फिर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्लो कराई तो ये क्या करेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है चलिए इससे आगे देखेंगे हम, चलो ये देख ही लेते हैं कि एसिड जब कभी भी बेसिस के साथ रिएक्शन करते हैं बेटा तो वो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करते हैं। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। बेस जो रहता है वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा और एसिड जो रहता है वो बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, एसिड अपनी बेसिसिटी और बेस अपनी एसिडिटी को लूज कर देते हैं। एक चीज याद रखिएगा बेटा, मैंने अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली है कि एसिड के पास बेसिसिटी होती है और बेसिस के पास एसिडिटी होती है। ये क्या होती है ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव ए नाइस डे। आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।